वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे किचन में पिज़्ज़ा डो बन रही है, जिसके लिए हम आधा किलो मैदा लेंगे और 1 खाने का चम्मच हम खमीर लेंगे, 1 ही खाने का चम्मच हम तकरीबन चीनी भी लेंगे, ठीक है। और 1.5 खाने का चम्मच हम सूखा दूध और नमक लेंगे हम 1 चाय का चम्मच। सूखा दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने एवरीडे लिया है। और कुकिंग ऑयल, इसके अलावा जो है कुकिंग ऑयल लेंगे हम 3 खाने का चम्मच और आधा ग्लास नीम गर्म पानी। पानी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। जी, अब हमने नीम गर्म पानी में चीनी और खमीर डाल के रख देंगे ताकि ये फूल जाए और इसके तमाम अज्जा जो हैं वो मिक्स हो जाएं इसमें। ये देखिए मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ। अब ये हम तकरीबन 5-6 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने रख दिया। अच्छा, बाज़ लोग इसको लाइव भी ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल जो खमीर आया हुआ ना वो इतना है कि फ़ौरन ही वो फूल जाता है। ये देखें, हम अपने मैदे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करेंगे। मैंने इस वक्त वीडियो फास्ट की हुई है, लेकिन आप लोग आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कीजिएगा और तमाम अज्जा भी बाद में मिला दीजिएगा, ठीक है। ये देखें, अब ऑयल भी डाल दिया इसमें और पानी भी जो बाकी रह गया था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसको हाथों से आहिस्ता आहिस्ता गूंदना शुरू करेंगे। इसकी डो बिल्कुल चपाती के आटे जैसी होती है, इसको बहुत सख्त गूंदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, लेकिन मैंने खुश्क दूध का इस्तेमाल किया है। इससे भी आपकी डो बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें, मुझे लगा पानी थोड़ा कम है तो मैंने पानी मज़ीद ले लिया। आप भी ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको लगे आपकी डो पतली हो गई है तो आप खुश्की भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैदे की जो वो है क्वांटिटी, वो आधा किलो मैंने ली है, तो आप उस हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। अच्छा, खमीर भी आप 2 चम्मच ले सकते हैं खाने का, क्योंकि बाज़ दफ़ा खमीर ख़राब होता है तो वो इससे मैदा फूल नहीं पाता। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है खाने वाला, अबाउट 220 ग्राम। ये देखें, ठीक है। अब ये पिज़्ज़ा डो हमारी तकरीबन गुन गई है, अच्छी तरह से इसकी नीडिंग हो रही है। अब मैं साथ में थोड़ी सी खुश्की इसमें ऐड करती जाऊंगी ताकि ये जो इधर उधर चिपक गया है इसका आटा, वो फिर इसके अंदर ही साथ में सिमट जाए, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको गूंदने के बाद हल्के से ऑयल से ग्रीस कर दिया है और अब हम इसको एक इस तरह से देखें, तकरीबन इसके गूंदने में तकरीबन 10 मिनट या 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। इसके बाद आप इसको प्लास्टिक पेपर से रैप कर दीजिए और ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए रख दीजिए रेस्ट पे। देखें, अब ये तकरीबन वेट में डबल हो गई है। अब इसको गर्म जगह पे आप रख दें। मैंने ओवन में रख दिया था 20-25 मिनट के लिए। ये देखें, ये वेट के अंदर डबल हो गई है फूल कर, और ये हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार हो गई है ज़बरदस्त सी। माशाल्लाह, देखें कितना अच्छा बना है। आप इसको जितनी देर रखेंगे उतना ही फूलेगा। रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।